So, hello everyone. Here is Dr. Kalpasha with us. Dr. Kalpasha is a homeopath and master NLP practitioner, and she used to NLP tools and techniques to address various health-related issues. तो आज हमें वही NLP क्या है और उसको हम डे टू डे लाइफ में कैसे अपने लिए कंट्रीब्यूशन उनसे ले सकते हैं वो आज हमें डॉक्टर कल्पासा बताएंगे और वेरी यूनिक वे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आज आप सभी इन चीजों को समझो, जानो एनएलपी क्या है और वो हमारी लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। उसके बाद आप डॉक्टर कल्पाशा को कनेक्ट कर सकते हो। वो आपको उनके यही एनएलपी टेक्निक पे आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन पे आपको क्या गाइडेंस लेना चाहिए, वो बहुत अच्छे तरीके से वो आपको गाइडेंस भी देंगे इस कॉल के बाद, इफ यू कनेक्ट पर्सनली टू डॉक्टर कल्पाशा। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर कल्पाशा, आपको यहाँ आने के लिए और हमें ये नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए थैंक यू। Thank you, Meghavi ji, for a warm welcome. And yes, सेशन के बाद अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो आज जो एनएलपी है ना, वो बेसिकली एक बहुत वास्ट बड़ा टॉपिक है। तो एनएलपी बेसिकली ये एन एल और पी ये तीन अक्षरों का है। एन स्टैंड्स फॉर न्यूरो, यानी जो भी हम हमारे ब्रेन की बात करते हैं, हम हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो भी नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, दैट इज द न्यूरो। नेक्स्ट एल स्टैंड्स फॉर इज लिंग्विस्टिक, यानी कि लैंग्वेज भाषा। एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग, यानी एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली हम ये हमारे डे टू डे लाइफ में सब इसका इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ हमको पता नहीं है कि ये एनएलपी है, बट हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और जब हम फेल होते हैं तब हम उसका इस्तेमाल करना चूक जाते हैं, इसलिए हम फेल होते हैं। तो अगर आप सपोज किसी से आप अपने हस्बैंड के साथ कुछ बात करते हो और वो आपकी बात मान जाते हैं, तो आपने एनएलपी यूज किया है। अगर वो आपकी बात नहीं मानते, आप कन्विंस नहीं कर पाते हो, तो आपने शायद मिस किया है कैसे एनएलपी यूज करना है आपके बच्चे के साथ। सो ये नॉर्म बेसिकली ट्राइंग टू टेल इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, हम सब करते हैं। बट जब हम ये कॉन्शियस माइंड से करते हैं तो हम हमारे डिजायर्ड रिजल्ट जो है उस तक पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आज हम एनएलपी को स्पेसिफिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सो मेनी टाइम्स मैंने सुना है कि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमारे फैमिली में सबको डायबिटीज है, अब मुझे हो जाएगा तो कौन से एज में होगा, कब चेक करना चाहिए डायबिटीज। या कभी कभी पेरेंट्स आते हैं और बच्चे के बारे में भी टेंशन लेते हैं कि मेरा बच्चा देखो ना कितना मोटा होते जा रहा है, हमारे फैमिली में सबको डायबिटीज है, उसको भी इतना जल्दी छोटी उम्र में हो जाएगा तो कैसा लगेगा। सो ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम की हम बात करते हैं। सेकंड, मेनी टाइम्स लोग बोलते हैं कि मेरी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, एक वेदर चेंज हुआ और मुझे सर्दी खांसी हो जाती है। या फिर दूसरे बच्चों को स्कूल में खांसी है और मेरे बच्चों को खांसी हो जाती है। तो ये हम इम्यूनिटी की भी बार बार बात करते हैं कि भाई हमारी इम्यूनिटी खराब है, उसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। तीसरा चीज जो यहाँ पर है वो है कि मेनी टाइम्स पीपल से कि थोड़े डिजीजेस जो ऑटो इम्यून है, यानी शरीर के खुद के ही सेल्स खुद के खिलाफ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे ये जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, ये सपोज कोई बोलता है कि पता नहीं मुझे माइग्रेन होता है बट हर बार कैसे हो जाता है पता ही नहीं, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ फिर भी होता है। डॉक्टर बोलते हैं आपका साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है। कोई कोई रिपोर्ट्स निकलवाते हैं तो रिपोर्ट्स नॉर्मल है, डॉक्टर्स बोलते हैं साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज में से मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपका हेल्थ जो है वो आपके हाथ में है। और क्यों हाथ में है वो पहले हम साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि सिर्फ बोलने की बात है या सच्ची में आपके हाथ में है। ओके। तो सबसे पहले हमारा ये जो इम्यून सिस्टम जो है या नर्वस सिस्टम जो है, सो हमारा जो माइंड है ना, वो हमको हेल्दी रखने का काम करता है। हमारे अंदर एक इंटेलिजेंट पावर है जो हमको हमेशा हेल्दी रखता है। यानी सपोज अगर बाहर धूप है तो आपका बॉडी पसीना करेगा, आपका बॉडी को कूल डाउन करेगा। सपोज बाहर ठंडी है तो आपका बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगा और आपका टेम्परेचर नॉर्मल रखेगा। तो आपके अंदर एक इंटेलिजेंट पावर है जो कॉन्स्टेंटली आपके हेल्थ का ध्यान रखता है। जैसे कोई भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन में वो आपको हेल्थ को नॉर्मल रखने के लिए हेल्प करता है।
नाउ बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, एंड एंड में भी और एक हम स्टोरी बोलेंगे, ओके। सो पहला स्टोरी विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज दैट कि एक है ना, मिल्टन एरिक्सन करके एक पर्सन था। अगर आप में से किसी ने कभी हिप्नोसिस के बारे में सुना होगा, तो मिल्टन एरिक्सन ने हिप्नोसिस की क्या बोलते हैं, डिस्कवरी की थी। ही उनके उन्होंने सिखाया कि कैसे हिप्नोसिस होता है। सो ये मिल्टन एरिक्सन जो थे, वो जब छोटे थे तो उनको पोलियो हो गया था, और उनका पोलियो जो था वो इतना सिवियर हो गया था कि डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये कोमा में चला जाएगा और ये कभी जागेगा नहीं इसके बाद। सो 3 दिन तक वो कोमा में थे मिल्टन एरिक्सन, एंड देन ही वेक्स अप। एंड सो बेसिकली जब वो कोमा में जाने वाले रहते या उसके पहले, है ना, ही हियर्स हिज मदर एंड डॉक्टर टॉकिंग, उसकी माँ और उसके डॉक्टर के बीच की बातचीत सुनते हैं कि ये बच्चा जो आपका है वो कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। एंड ही हियर्स दैट एंड ही टेल्स हिज बॉडी, अपने बॉडी के वो हर सेल के साथ बात करता है कि हमको कल सुबह का सूरज देखना है, हमको कल सुबह का सूरज देखना है, कीप्स टेलिंग हिज बॉडी। एंड एक्चुअली ही स्लिप्स इनटू कोमा, एंड 3 दिन के बाद उनकी आंखें खुलती है, एंड विच वाज वेरी शॉकिंग फॉर ऑल द डॉक्टर्स एंड ऑल्सो फॉर द मदर। किसी को विश्वास नहीं था कि ये कभी कोमा से बाहर आएंगे, और अपने, यानी ही वॉज कम्प्लीटली पैरालिटिक, उसका बॉडी जो था वो उसके कंट्रोल में ही नहीं था। तो यहाँ पर ये जो मिल्टन एरिक्सन जो थे, जब वो कोमा से बाहर आते हैं, एंड ही इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट ऑल द, उसके आजू बाजू के जो चीजें हैं, बोल नहीं पाते हैं, पैरालिटिक है, ही इज नॉट एबल टू स्पीक, बट ही कीप्स लुकिंग अराउंड, और वो सबको आजू बाजू देखते। तो उसके साथ उसकी एक छोटी बहन थी। वो छोटी बहन जो थी वो उसके सारे माइलस्टोन्स डेवलप हो रहे थे। वो चलना सीख रही थी, बोलना सीख रही थी, तो उसकी माँ जो है वो उसको सिखाते थे कि कैसे हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना कि कैसे चलना है, हाथ पकड़ के चलाते हैं। बच्चा गिर जाता है तो मम्मा बोलती है अरे देखो ऐसे 2 पैर पे खड़े हो जा, पकड़ के चल। सो द मदर वॉज गाइडिंग दैट स्मॉल गर्ल, एंड मिल्टन एरिक्सन जो थे वो उसकी बहन को देख रहे थे। और वो देखते देखते वो वही मैसेज अपने बॉडी को देते गए। तो वो जो कंप्लीटली पैरालिटिक थे, जो वो अपने बॉडी का एक भी पार्ट हिला नहीं पाते थे, ढंग से बोल भी नहीं पाते थे, दैट मिल्टन एरिक्सन रिकवर्ड आउट ऑफ पोलियो। उनको जो पोलियो, जो डॉक्टर्स ने छोड़ बोल दिया था कि इसको कुछ नहीं हो सकता है, वो रिकवर हुए। और बहुत साल तक फिर उन्होंने ये हिप्नोसिस वगैरह किया, उसकी डिस्कवरी की। एंड देन बेसिकली उसने मेडिकल साइंस को चैलेंज किया। मेडिकल साइंस को लगा अरे पोलियो से कोई बाहर कैसे आ सकता है एंड रिकवर कैसे हो सकता है, तो ही चैलेंज मेडिकल साइंस। फिर सबने उसको पूछा कि कैसे किया, हाउ डिड यू कम आउट। एंड देन फिर वो इंटरव्यू में बताते हैं कि जब उस दिन डॉक्टर ने बोला कि कल सुबह का सनराइज आपका बेटा नहीं देख पाएगा, तो मैंने मेरे बॉडी के सारे सेल्स का एक कॉन्फ्रेंस बुलाया, और मैं हर सेल को बोल रहा था कि हमको सूरज देखना है, हमको सूरज देखना है। एंड ही सेड आई केप्ट टेलिंग ईच एंड एवरी सेल ऑफ माय बॉडी कि हमको कल का सूरज देखना है, वैसा। एंड देन व्हेन ही सेड कि फिर आगे कैसे डेवलप हुए, पैरालिसिस को कैसे ओवरकम किया, तो बोल रहे थे कि जैसे मेरी मम्मी मेरी बहन को बताती थी कि उसको कैसे चलना है, वैसे मैं अपने हाथ के सेल्स को बोलता था कि उसको कैसे काम करना है। सो व्हाट ही वुड डू, ही वुड लुक एट हिज हैंड्स, हाथ के सामने देखेगा और फिर हाथ हिलाएगा। और अगर वो हाथ के सामने नहीं देख रहा है तो वो हाथ नहीं हिला पाता था। सो बेसिकली वो अपने हाथ को बोल रहा है कि तुझे उठना है, उठना है, तो पैरालिसिस में भी उसका हाथ उठता था, या जो भी उसका पैर, बॉडी। फिर वो व्हील चेयर पे आए थे, एंड देन उसको बहुत साल के बाद सेकंड पोलियो का कॉम्प्लिकेशन आया, और फिर वो तभी व्हील चेयर पे आ गए। पर उसके पहले तो वो लकड़ी लेकर ऑलमोस्ट चलने भी लगे थे। सो बेसिकली ही रिकवर्ड वेरी वेल, एंड देन ही गॉट दैट सेकंड एपिसोड, एंड तभी उसके बाद वो व्हील चेयर में आ गए। बट इन स्पाइट ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यानी जो पोलियो का नॉर्मल लोग सोचते हैं कि प्रोग्नोसिस होगा, उसके खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छा रिकवरी किया। तो उसके पीछे काफी जन ने पूछा कि ये सेल्फ हीलिंग कैसे होता है। सो बेसिकली आज हम मेनली अंडरस्टैंड करेंगे एनएलपी के द्वारा हम खुद को हील कैसे करेंगे। ओके, सो दिस इज द स्टोरी दैट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ।
सो बेसिकली हमारे अंदर मैंने जैसे बोला कि एक इंटेलिजेंट पावर है जो कॉन्स्टेंटली हमारे बॉडी को हेल्दी स्ट्रांग रखता है। तो वैसे ही एक हमारे अंदर दूसरा चीज है जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो इम्यून सिस्टम क्या है? दे आर बेसिकली सोल्जर्स जो कॉन्स्टेंटली आपके ब्लड में घूमते हैं, और वो ब्लड में घूम के क्या ढूंढते हैं कि कौन सा ये मेरे बॉडी का नॉर्मल सेल है और कौन सा मेरे बॉडी का एबनॉर्मल सेल है, कौन सा ये दुश्मन सेल है, ये एनिमी है, ये फॉरेन बॉडी है, ये इन्फेक्शन है, ये वायरस है। वो कॉन्स्टेंटली ढूंढते रहता है। एंड वो ढूंढ कर उसके जैसा उसको पता चला कि ये हमारा बॉडी का सेल नहीं है, तो उसके साथ वो इम्यून सिस्टम ये जो सोल्जर है वो उसके साथ फाइट करेगा। एंड साथ साथ में वो लर्न करेगा, याद रखेगा कि दोबारा जब ये वापस आएगा तो वो इजीली फटाफट फाइट कर पाएगा। ओके। तो काफी टाइम आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि चिकन पॉक्स एक ही बार होता है, क्योंकि एक बार जब बॉडी ने देख लिया कि चिकन पॉक्स का जर्म ऐसा है, तो दोबारा जब चिकन पॉक्स का जर्म्स आता है ना तो बॉडी फटाफट फाइट करता है और चिकन पॉक्स होने ही नहीं देता है। जैसे जब आप वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन में क्या करते हैं? वैक्सीन में बॉडी को उल्लू बनाते हैं। वो लोग बॉडी के अंदर डेड एनिमीज डालते हैं, एनिमी की बॉडी डालते हैं जो डेड है। और बॉडी को समझ में नहीं आता कि ये डेड है या अलाइव है। उसको लगता है वायरस आया तो वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है, या उसको लगता है कि अभी ये वायरस को मुझे किल करना है, एंड इट स्टार्ट किलिंग द वायरस। तो जब दोबारा ये रियल जिंदा वायरस आता है ना, तो आपका डिफेंस सिस्टम प्रिपेयर्ड है क्योंकि उसने ऑलरेडी ये वायरस को पहले याद रख लिया है, एंड नाउ इट इज रेडी टू फाइट विद दैट इन्फेक्शन। तो बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम में एक पावर है कि वो लर्न कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पावर है दैट अवर इम्यून सिस्टम इज केपेबल ऑफ लर्निंग। ओके। तो ये एक प्रिंसिपल आज एनएलपी के लिए कि हमारा इम्यून सिस्टम सीख सकता है। सो नाउ व्हाट हैपेंस कि जब भी हमारे इम्यून सिस्टम ये यानी हमारा इम्यून सिस्टम और हमारा ब्रेन जो है ना वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहता है। तो पहले क्या था, दे थॉट के माइंड एंड बॉडी एक चीज है और इम्यून सिस्टम अलग है, ये दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। फिर उन्होंने जब जैसे साइंटिस्ट आए उन्होंने रिसर्च किया, तो क्या रिसर्च किया उन्होंने कि उन्होंने थोड़े कैंसर पेशेंट्स लिए और थोड़े कैंसर पेशेंट्स को उन्होंने स्टडी किया। तो आधे 50% कैंसर के पेशेंट्स को है ना उन्होंने बताया ही नहीं कि उनको कैंसर है। यानी फैमिली वालों को मालूम है कि कैंसर है बट दे डिडंट टेल द पर्सन। एंड 50% को बताया कि आपको कैंसर है। एंड फिर उन्होंने दोनों को सेम ट्रीटमेंट दी, दोनों को सब चीजें सेम टू सेम की। एंड देन दे सॉ कि जो लोगों को कैंसर है वो पता है, वो ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी थोड़े लोग ऐसे हैं कि वो ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं, थोड़े लोग रिकवर कर रहे हैं, और जिनको नहीं मालूम है कि उनको कैंसर है वो भी रिकवर कर रहे हैं। सो यर व्हेन दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस, फिर उन्होंने इंटरव्यूज भी लिए सारे लोगों के कि भाई जो रिकवर कर रहे थे, जो नहीं रिकवर कर रहे थे। एंड जब उन्होंने इंटरव्यूज लिए तो वो इंटरव्यू में ऑल्सो दे अंडरस्टूड, दे सॉ सम थिंग्स कि भाई कि जो पर्सन का रिकवरी अच्छा था तो उस पर्सन को पूछा तो ही सेड कि नहीं, मैं कैसे मर सकता हूँ इतना जल्दी, मेरे पास तो बहुत जवाबदारी है जो मुझे पूरी करनी है, सो आई मस्ट फाइट दिस डिजीज। ऐसा उनमें उन्होंने सोचा। या कोई कोई लोग ऐसे थे कि वो बोले कि अब ठीक है ना, बहुत जिंदगी जी ली मैंने, अब और जी के क्या करना है, तो ठीक है। सो देन दे रियलाइज के एक जगह पर ऐसा है कि जहां पर वो पर्सन ने फाइटिंग स्पिरिट को ऑन रखा है, और दूसरे ऐसे लोग हैं जहां पर उन्होंने गिव अप कर दिया है। सो दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दे रियलाइज कि माइंड और आपके इम्यून सिस्टम के बीच में भी एक कनेक्शन है। तो जब भी आपका माइंड जो है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड में रहता है, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहता है। और जैसे ही आपका माइंड एक नेगेटिव एटीट्यूड में चला जाता है, आपका इम्यून सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे पता चलता है कि मुझे कैंसर है, और अगर मेरा बॉडी सोचता है कि नहीं नहीं, हाउ आई हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना जल्दी मैं कैसे भाग सकती हूँ, तो नाउ माई इम्यून सिस्टम इज फाइटिंग द कैंसर सेल्स। बट सपोज अगर मैं डिसाइड कर लूं कि अभी मुझे 1-2 महीना कितना है, डॉक्टर को पूछूंगी कितना टाइम मैं जिंदा रह सकती हूँ विद दिस लेवल ऑफ कैंसर, डॉक्टर बोलेगा 6 महीना, तो मैं सोच लेती हूँ ठीक है मेरे पास 6 महीने का टाइम है, लेट मी प्लान एवरीथिंग, लेट मी डू एवरीथिंग।
तो मैंने क्या कर दिया है, मेरे सारे सेल्स को एक कमांड दे दिया है कि 6 महीने में आपको ऑटो डिस्ट्रक्ट, खुद को डिस्ट्रॉय कर देना है। वो सेल्फ बॉम्बर रहते हैं ना, बॉम्ब, सेल्फ खुद के ऊपर बॉम्ब लगाकर मर जाते हैं, वैसा। तो मैंने मेरे सारे सेल्स के अंदर एक बॉम्ब फिट कर दिया है जो 6 महीने के बाद उनको मार देगा। सो बेसिकली मेरा जो एटीट्यूड है दैट विल डिसाइड हाउ माय इम्यून सिस्टम विल रिस्पॉन्ड। अभी ये इम्यून सिस्टम जो है ना, वो बेसिकली बराबर काम करता है आपके ब्रेन के साथ। बट कभी कभी जब कोई फिजिकल स्ट्रेस आता है, यानी सपोज आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, आपको कुछ इंजरी हुई है, तो ये फिजिकल स्ट्रेस है। दूसरा है मेंटल स्ट्रेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका कुछ फैमिली में somebody हैज एक्सपायर्ड, कोई गुजर गया है, या कुछ इमोशनली आपको कुछ ज्यादा अपसेट हुआ है, दैट इज इमोशनल स्ट्रेस। एंड थर्ड इज केमिकल स्ट्रेस, यानी आप सपोज खाना बराबर नहीं खाते हैं, सोते नहीं है बराबर, रेस्ट नहीं करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, तो ये केमिकल स्ट्रेस है। तो देर इज समथिंग फिजिकल स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस एंड इमोशनल स्ट्रेस। आगे एक बंद करते हैं। सो बेसिकली ये 3 टाइप के जो स्ट्रेस होते हैं, ये 3 टाइप के जो स्ट्रेस आपके बॉडी के हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब, ब्रेन को तो वो मैसेज दे ही रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है, ब्रेन और इम्यून सिस्टम के बीच का कम्युनिकेशन हो ही रहा है। बट साथ साथ में नाउ इट स्टार्ट सप्रेसिंग द हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सारे जो आपके बॉडी के मेजर मेजर सिस्टम है, वो सारे सिस्टम के ऊपर भी इसकी असर होना स्टार्ट हो जाती है। तो काफी टाइम हमने सुना है कि लोग बोलेंगे कि अरे किसी को हार्ट अटैक आया, तो बोलेंगे यार उसके बच्चे ने कितना उसका परेशान कर दिया था, बच्चों ने कभी उनको प्यार ही नहीं दिया उसके बाप को, तो अभी बेचारा तो हार्ट अटैक तो आएगा ही ना। समटाइम्स यू हियर कि भाई किसी को कैंसर हुआ, तो बोलेंगे कि अरे वो बिचारी पूरी जिंदगी अपने सास ससुर सबको संभालती रही, कभी खुद के सामने देखा ही नहीं और उसको कैंसर हो गया। तो हम ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट रिलेटिंग कि इमोशनल स्ट्रेस की वजह से ये हुआ, या बोलेंगे कि अरे ये पर्सन ने कभी कुछ डिसिप्लिन लाइफ में रखा ही नहीं है, कभी खाता पीता नहीं था बराबर, तो उसको तो हार्ट अटैक होना ही था। तो ये सारे हम कोरिलेशंस जो करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस विच इंड्यूसेस अ डिफिकल्ट रिस्पॉन्स, आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, बॉडी के केमिकल्स को डिस्टर्ब करता है, और ये डिजीज को लाता है। सो बेसिकली यानी अच्छी बात है कभी कभी ये स्ट्रेस होना, कभी कभी ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस होना भी अच्छी बात है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हर सीजन चेंज हुई, और अगर मेरी इम्यून सिस्टम ने हर सीजन जैसा टेम्परेचर चेंज हुआ मुझे इतनी सर्दी हो जाती है, तो मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा काम नहीं कर रहा है ना, ओवर रिएक्ट कर रहा है। या मैंने कुछ इतनी सी स्मेल, मुझे बास आ गई और मुझे 50 छींक आ गई, तो ये इम्यून सिस्टम को कभी कभी सप्रेस होना भी अच्छा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि सपोज किसी ने लिवर ट्रांसप्लांट करवाया है, किसी और का लिवर लिया है, किसी और की किडनी ली है, किसी और के लंग्स लिए हैं, तो ये सारे सिचुएशन में वो लोग इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कम काम करे। तो वो सिचुएशन में बराबर है कि जब तक आपका बॉडी एक लेवल में आता है, बट जब ये इम्यून सिस्टम टोटली गिव अप कर देता है, यानी आप वो सिचुएशन जब आप बोलते हैं कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है फिर भी तकलीफ है, पता नहीं है क्यों तकलीफ है, तो वो सारे सिचुएशंस आर द टाइम जब हम ये इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग, जब आप एनएलपी और हेल्थ मॉडलिंग की बात करते हैं, तो हम एक परसेप्शन, एक नजरिए की बात करते हैं। जब कोई मुझे बोलता है कि भाई सपोज इफ आई गेट नी पेन एंड माय मदर टेल्स कि हाँ अभी इतने उम्र में तो मेनोपॉज में आ गई है तो नी पेन तो होगा ही, तो उन्होंने मुझे एक नजरिया, एक परसेप्शन दे दिया। जैसा ये जो हम एनएलपी, जब हम हेल्थ मॉडलिंग की बात करते हैं, तो हम एक कॉन्शियसनेस में आते हैं, वी आर चेंजिंग अवर पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स। यानी जो हमने नजरिया सोच लिया है कि सब हेरिडिटरी है तो मुझे होगा ही होगा, या ये एज में तो नी पेन होने ही चाहिए, या मुझे तो फैमिली में सबको कैंसर है तो मुझे आने ही वाला है, तो ये सारी चीजें हैं, यानी हम एक नजरिए की बात करते हैं। तो जब हम ये कॉन्शियसनेस में आते हैं तो वी आर एबल टू चेंज द परसेप्शन, वी आर एबल टू चेंज द बिलीफ। एंड जैसे आपकी बिलीफ चेंज होती है, आपके बॉडी के सिग्नल्स चेंज होते हैं, हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, केमिकल्स चेंज होते हैं, आपकी इंटरनल बायोलॉजी चेंज होती है। अब आपके हाथ में है कि आपको कैसा चेंज इसके अंदर लाना है, वॉट काइंड ऑफ चेंज यू वॉन्ट टू
ब्रिंग। सो जैसे कि अगर आप एक पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो आप वैसा ही चेंज ला रहे हैं जिसके आपके बॉडी में वैसे चेंजेस आने वाले हैं। और अगर आप सपोज एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो आप वैसा ही नजरिया परसेप्शन लाते हैं कि जिससे बॉडी का बायोलॉजी वैसे ही चेंज होगा। सो यहाँ पर देर इज वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से। सम पीपल विल से, अरे हम ऐसा कुछ नहीं सोचते थे, बट पास्ट में ऐसा हमारे साथ हुआ है कि अरे लास्ट टाइम जब सीजन चेंज हुई थी ना, लास्ट दिसंबर, और मैं यहाँ पर गई थी, इतना मुझे सिवियर अटैक हुआ था, इतना सिवियर अटैक हुआ था। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे इसकी एलर्जी है। मैं तो बहुत पॉजिटिव हो रही हूँ, बट फिर भी आई नो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। राइट, मेनी टाइम्स पीपल से दैट ना, कि हम किसको बोलते हैं कि अरे तू सोच रही है इसलिए तुझे सर्दी हो रही है, तो बोलेंगे अरे नहीं नहीं मैं नहीं सोच रही हूँ, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग आउट ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस। तो ऐसा लोग काफी टाइम बोलते हैं। सो व्हाट बेसिकली इज, आपका बॉडी जो है ना वो प्रेजेंट में है। और जैसे ही आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस, फॉर एग्जाम्पल पास्ट ट्रॉमा भी, कुछ आपका पास्ट में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कुछ इवेंट हुआ है जिसके वजह से आपके बॉडी पे एक असर हुई है। या सपोज किसी कोई लेडी है कि उसका बच्चे का मिसकैरेज हो गया, उसके बाद से उसको मेंस्ट्रुअल इश्यूज हो गए। या सपोज कोई इंसान है कि उसको उसके बिजनेस में बड़ा लॉस हो गया, उसके बाद उसको हार्ट के इश्यूज हो गए। तो दीज आर लाइक मेजर ट्रॉमेटिक इवेंट्स। तो क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब ये पर्सन कुछ रिस्क लेने की कोशिश करता है, तो तुरंत उसको उसका पास्ट याद आता है। जब ये औरत वापस माँ बनने की कोशिश करती है, तो उसको तुरंत अपना पास्ट याद आता है। एंड व्हेन दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द पास्ट, दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द पास्ट ट्रॉमा, एंड दे स्टार्ट क्रिएटिंग द बायोलॉजी ऑफ ट्रॉमा। यानी जब मैंने वो प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ सोचा है, आज यहाँ पर कोई लॉस नहीं हुआ है, बट सोचकर मेरी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, मुझे पसीना छूटना स्टार्ट हो जाएगा, मेरी मुंह सूखना स्टार्ट हो जाएगा, मेरी जुबान नहीं चलेगी, मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे। आज तो नहीं हुआ ना लॉस, बट फिर भी वो चीज के बारे में सोच के हम आज अपने आप को ऐसा करते हैं। सो बेसिकली हम जैसे ही वो ट्रॉमा के बारे में सोचते हैं, हम वो ट्रॉमा की सारी सिम्टम्स हमारे बॉडी में लेके आते हैं। एंड सपोज आप बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम लोग सब एक एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो आप सबको है ना एक इमेजिनेशन करना है कि अगर आप राइटी है, तो लेफ्ट हैंड यानी नॉन डोमिनेंट हैंड है ना, वो नॉन डोमिनेंट हैंड के हाथ एक इमेजिन करना है कि वो हाथ में एक नींबू है। अगर आप राइटी है तो लेफ्ट हाथ में नींबू लेना है, इमेजिन करना है। ओके, अभी राइट हाथ में इमेजिन करना है कि आपने एक नाइफ ली है, और संभाल के ये नींबू को आपको कट करना है। स्टार्ट डूइंग दैट। ओके, अब ये नींबू के दो पीस हो गए, एक आपने नीचे रख दिया और एक आपने हाथ में रखा, उसको आप देख रहे हैं। आप थोड़ा एक दो बूंद रस का आपके हाथ पे आया। नाउ यू आर स्मेलिंग द लेमन ऑल्सो। एंड आप ये स्मेल करते करते हाथ को ऊपर करते हैं, मुंह को ऊपर करते हैं, और ये लेमन का एक बूंद आप अपने मुंह में गिराते हैं। एंड एटलीस्ट टू पीपल हु आई कैन सी हियर, उन्होंने का गले का एक्शन मैंने देख लिया। जयश्री इज नॉट टेकिंग द लेमन इन हर हैंड, बट शी स्टिल गल्प डाउन। तो और सोनाली का तो देखा ही देखा मैंने। सो बेसिकली हम यहाँ पर ना लेमन है, ना नींबू पानी गिरा है, फिर भी हमारी बॉडी ने सिर्फ सोच के वो रिस्पॉन्स क्रिएट किया। तो हमारा बॉडी एक्सट्रीमली केपेबल है सोच कर वो रिस्पॉन्स को क्रिएट करने के लिए। इनफैक्ट काफी जन को मुंह के अंदर लेमन का टेस्ट भी आ गया रहेगा। अग्री और नो? नींबू नहीं था ना, पक्का ना? नींबू लिए लेके टेस्ट करे हो कि बिना नींबू के? हाथ में नींबू आ गया है, ऐसे ही दाल में डालेंगे नींबू गिरने लगेगा? सो क्यों ऐसा हुआ? सो बेसिकली वी आर केपेबल ऑफ क्रिएटिंग द बायोलॉजी। जब हम ये नींबू मुंह में डाल रहे हैं, हमने सिर्फ इमेजिन किया है। वैसे ही वो पास्ट ट्रॉमा के बारे में सिर्फ इमेजिन करके आज भी वो पर्सन का हार्ट रेट डबल हो जाता है, पसीना छूटना स्टार्ट हो जाता है। सो बेसिकली हम हमारे बायोलॉजी को क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास ये पावर है हमारे बायोलॉजी को क्रिएट करने के लिए, एक बहुत अच्छी बुक है, अगर किसी को पढ़ना पसंद है तो यू कैन रीड द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ ब्रूस लिप्टन का बुक है। एंड ब्यूटीफुली उसमें वो बताते हैं अबाउट दिस थिंग।
सो बेसिकली वो बोलते हैं कि हमारे बायोलॉजी को क्रिएट करने का पावर हमारे हाथ में है। तो जब हमारे हाथ में है तो व्हाई नॉट क्रिएट इट फ्रॉम द विजन ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर से क्यों ना क्रिएट करें। अब आप बोलेंगे कि अरे पास्ट का क्या करें। तो पास्ट के इमोशंस को आपको अफेक्ट नहीं होने देना है। वो पास्ट के लर्निंग्स को आपको लेना है कि तभी लॉस क्यों हुआ, मैंने क्या कैलकुलेशंस नहीं किए, मैंने क्या मिस्टेक्स किए, शायद मुझे इतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए था कि अगर उतना जाता है तो मेरा लॉस मुझे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है। या वॉट एवर व्हाट आर द लर्निंग्स, वो टाइम के आपके लर्निंग्स क्या है। या सपोज जैसे मैंने मिसकैरेज का एग्जांपल दिया तो शायद ब्लड टेस्ट चेक कर लेना चाहिए था, शायद हीमोग्लोबिन चेक करना चाहिए था, या वॉट एवर एक्स वाई जी रीजन। आप वो पास्ट एक्सपीरियंस के लर्निंग्स लेकर आगे देखेंगे, उसके इमोशंस को लेकर आगे नहीं देख पाएंगे। बिकॉज जैसा इमोशंस में जाएंगे, आपका बॉडी सीधा बायोलॉजी, आपके बॉडी की बायोलॉजी सीधी पास्ट में चली जाएगी। तो जब आप वो लर्निंग्स लेकर आगे बढ़ेंगे ना, तो आप वो चीज कर पाएंगे। मेनी पीपल दे से कि हम हेल्थ के अफर्मेशंस बोलते हैं, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, रोज बोलती हूँ मैं अपने आप को, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप बोलते हो आपके हाथ में है फ्यूचर को क्रिएट करना। तो यहाँ पर आपको ये फ्यूचर को क्रिएट कैसे करना है, बाय पुटिंग योर बिलीफ। आपका बिलीफ चेंज होना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि मेरा थायराइड क्योरेबल नहीं है, तो मैं कितने भी अफर्मेशंस कर लूं, कितना भी एनएलपी का हेल्थ मॉडलिंग कर लूं, मेरा बॉडी वही करेगा जो मेरी बिलीफ है। बट सपोज अगर कोई ऐसा पर्सन है कि जिसको मालूम ही नहीं है कि, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा पर्सन है कि जिसको मालूम नहीं है कोरोना क्या है, और उसको 2 4 10 छींक आई, वो अपने काम पे चला गया, ठीक भी हो जाएगा। और किसी को जैसे भी सबको मालूम था कि कोरोना है, कोरोना है सबको, तो बेचारे को एक छींक भी आती है तो भी ऐसा टेंशन आएगा, किसी ने मुझे देखा तो नहीं ना छींकते हुए, लोग क्या सोचेंगे मुझे इन्फेक्शन है, मुझे कोरोना है। सो हम हमारे माइंड को हमने इतना ये इंफॉर्मेशन दे दिया है, कभी कभी लगता है कि ये इतनी एक्सेस इंफॉर्मेशन है ना, बहुत गलत है। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर हम हमारा पर्सपेक्टिव इतना छोटा कर देते हैं कि वी आर नॉट एबल टू सी ओनली कि अरे देर आर सो मेनी एक्सेप्शनल क्योर्स विच आर हैपनिंग, देर आर सो मेनी सेल्फ हीलिंग्स विच आर हैपनिंग। वो चीज देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए हम क्लोज हो जाते हैं। सो बेसिकली खाली अफर्मेशंस बोलने से नहीं होगा, आपको बिलीव भी करना है वो अफर्मेशंस के ऊपर कि हाँ ये हो सकता है। सो हियर आई वांट टू गिव यू अ वेरी नाइस सॉन्ग, एक मैं आपको देना चाहती हूँ यहाँ पर। एंड ये सॉन्ग के वर्ड्स खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उसके एक्शंस भी करें, आप उसके ट्यून को भी याद रखें, वो तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। तो जब हम छोटे थे तो हमने कितने सारे राइम्स पढ़े होंगे, अगर पेरेंट्स है तो बच्चे को भी सिखाया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर, हमने किया है ना। तो वैसा आज हम ये नया एक राइम हमारे खुद के बॉडी को बोलने वाले हैं। ओके, सो एक बार मैं बोलती हूँ, फिर एक लाइन मैं बोलूंगी, आप रिपीट करना, पहले आप पूरा सुन लेना। एवरी लिटिल सेल इन माई बॉडी इज हैप्पी, every little cell in my body is well. Oh, I can tell. Every little cell in my body is happy and healthy and well. तो ये गाना है, ये आप सबको रिपीट करना है। ओके, सो एवरीबडी विथ मी, जो वीडियो ऑन कर सकते करो, नहीं ऑन कर सकते डोंट वरी, बट डू दिस। एंड मेक श्योर अगर ऑफिस में है, ऑड एनवायरमेंट में है, तो वॉशरूम में भाग के भी कर लो, या घर जाके एटलीस्ट कर देना बिफोर यू फॉरगेट। एंड योर आई एम टेलिंग यू ना कि ये हमको, आई आई कम टू इट। सो काफी बोलेंगे कि अरे हम बोल रहे हैं एवरी लिटिल सेल इन माय बॉडी इज हैप्पी, बट अरे यार ये मसल पेन कर रहा है। एवरी लिटिल सेल इन माय बॉडी इज वेल, नहीं नहीं मुझे तो पीसीओडी है, थायराइड है, डायबिटीज है, कहाँ एवरी लिटिल सेल इज वेल। बट ये राइम बोलते बोलते एक रियलिटी से फैंटेसी की जर्नी आप कर रहे हैं। शायद आज आपकी बॉडी की हकीकत अलग है, बट एक फैंटेसी में आप जा रहे हैं। एंड ये जब रियलिटी से फैंटेसी में ही कोई क्रिएशन होता है, आप कोई भी क्रिएशन देखेंगे ना दुनिया के, तो सबसे पहले वो फैंटेसी थे, फिर वो क्रिएशन हुए हैं। क्योंकि अगर मैंने सोचा कि ऐसे वीडियो पर बैठकर मैं इतने लोगों को सेशन ले सकूंगी, ऐसा किसी ने अपने फैंटेसी में सोचा रहेगा।
तब रियलिटी से फैंटेसी में पहुंचते ये जूम मीटिंग हो गए, मोबाइल हो गए, ऑनलाइन वीडियो कॉल्स हो गए, कैमरा हो गए, कितना कुछ हो गया। सो दिस, ये शायद बोलने के लिए आपको लगेगा कि इट इज फैंटेसी राइट नाउ, बट ये करना बहुत जरूरी है। ओके, सो एवरीबडी इज रेडी। सो जिसको शायद इतना इंग्लिश नहीं आता है बताती हूँ। एवरी लिटिल सेल इन माई बॉडी इज हैप्पी, यानी मेरे शरीर का हर सेल जो है ना वो एकदम खुश है। एवरी लिटिल सेल इन माई बॉडी इज वेल, यानी मेरा बॉडी का हर सेल एकदम ठीक ठाक परफेक्ट है। एंड ओ आई कैन टेल, यानी मैं एकदम पूरे विश्वास के साथ बोल रही हूँ दैट एवरी लिटिल सेल इन माई बॉडी इज हैप्पी, हेल्दी एंड वेल। ओके, तो ये हम लोग सब करने वाले हैं। चलो, सो एवरी लिटिल सेल इन माई बॉडी इज हैप्पी। रिपीट, every little cell in my body is happy. Every little cell in my body is well. Oh, I can tell every little cell in my body is happy and healthy and well. बराबर। सो ये वाला जो है, ये आपको एवरी डे, सोते टाइम, सुबह उठने के टाइम, यू मस्ट से दिस। एंड ये बेसिकली इंटरनेशनल एनएलपी जो कम्युनिटी है, वहां पे दिस सॉन्ग इज वेरी पॉपुलर। एंड वो हमारे सर, जो मेरे सर है एनएलपी के, अनिल थॉमस, ही टॉट इट टू मी। एंड आई फील दिस इज सच अ ब्यूटिफुल राइम। किसी कोई भी एज का बच्चा, लाइक मेरे पास एक क्लाइंट था, उसकी 2-3 साल की बच्ची को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ था। एंड वो लड़की को भी हमने ये राइम सिखा दिया था। मैंने बोला कि एंड दैट गर्ल वुड से इट सो वेल, इनफैक्ट एक्शंस तो उसी ने मुझे सिखाए। मुझे इसके एक्शंस, मैंने तो सिर्फ ये गाना सीखा था जस्ट टू से इट, बट व्हेन आई वाज डूइंग इट विद दैट गर्ल, जब उसके साथ हम एनएलपी की मॉडलिंग कर रहे थे, तो तब ये एक्शन के साथ ये गाना सीखा। एंड ब्यूटिफुली, आई मीन, कीमोथेरेपी लिए, सब ट्रीटमेंट्स भी बराबर हुए, but at least this belief kept it strong. So many times क्या होता है ना कि जब हम कोई कैंसर के क्लाइंट्स के साथ जब मैं डील करती हूँ, तो मेनी टाइम्स आई गिव देम दिस इमेजरी कि आप जो गोली खा रहे हो, कि अगर आपका कुछ कीमोथेरेपी, मेडिकल थेरेपी चल रहा है, तो गोली खा रहे हो, तो इमेजिन करो आपका गोली आपके पेट में गया है, अब वो ब्लड वेसल्स में जा रहा है, एंड ट्यूमर सपोज ब्रेन में है, ब्रेस्ट में है, तो देखो कि कैसे वो गोली वो ट्यूमर को खोद के छोटा कर रहा है। कैसे वो आपकी मेडिसिन, अगर आप रेडिएशन ले रहे हैं, तो कैसे वो रेडिएशन आपके ट्यूमर के सेल्स को ऐसा एक एक पत्थर मार 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 के तोड़ रहा है। जो इतना बड़ा ट्यूमर है वो भी पत्थर मार मार के छोटा हो रहा है, उसको आप ब्रेक कर रहे हैं। तो सिमिलर टाइप के इमेजिनेशन इवन यू कैन डू। हर इंसान को कैंसर होना जरूरी नहीं है फॉर दैट इमेजिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप थायराइड की मेडिसिन खा रहे हैं, तो जब आप खा रहे हैं तो मे बी यू कैन जस्ट टेल दिस मेडिसिन कि हाँ देखो मेरे थायराइड ग्लैंड में जा रहा है, अब वो मेरे थायराइड हॉर्मोन्स को बोल रहा है कि चलो काम करो, चलो काम करो, चलो काम करो। जो सारे सेल्स जो सो गए उसको जगा रहा है मेरा थायराइड का मेडिसिन। या सपोज आप डायबिटीज, शुगर के लिए मेडिसिन लेते हैं, तो जो वो मेडिसिन खा रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन कि वो मेडिसिन है, अच्छा देखो अभी मेरा जो शुगर था ना 300, वो 259 हो गया है, अब वो 240 हो रहा है। आई कैन सी कैसा लेवल कम हो रहा है मेरा शुगर का, मुझे वो दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है कि यू हैव टू बी क्रिएटिव। आपको आपकी फैंटेसी खुद क्रिएट करनी है। एंड मैंने बोला ना कि ये रियलिटी की फैंटेसी की जर्नी में ही मैजिक और मिराकल होने वाला है। आप बोलते हैं कि मुझे ऑप्टिमिस्टिक कैसे होना है, तो ये क्रिएटिविटी इस्तेमाल करके आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना है। एंड जब आप ये क्रिएटिविटी इस्तेमाल करेंगे तो आपको सही विचार आएगा, आपको सही फीलिंग्स आएगी, आपके सही हॉर्मोन्स बनेंगे, आपका इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स एकदम सही रहेगा। सो बेसिकली इट ऑल बिगिंस विद अ थॉट। एंड ये थॉट को पावरफुल करने के लिए यू कैन यूज एवरीथिंग, यू कैन यूज मोडालिटीज, काउंसलिंग, यू कैन यूज एवरीथिंग, बट आपको अल्टीमेटली ये थॉट, आपका जो बिलीफ है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। सो बेसिकली इसके साथ ये एनएलपी का जो मॉडलिंग है, इसके साथ वी कैन वर्क ऑन एलर्जीज ऑल्सो। कोई लोग बोलते हैं कि मुझे सीजन का प्रॉब्लम है, एलर्जीज है, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। खाने पीने की चीज की, कि भाई मेरा बॉडी जो है ना वो दूध टॉलरेट कर ही नहीं सकता है,
तो उसके ऊपर भी वी कैन वर्क विद दिस। वी कैन वर्क विथ जो भी जैसे एग्जाम्पल्स मैंने दिए अलग अलग डिजीज के, हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स है तो उसके ऊपर भी इसके साथ हम काम कर सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर ऑल डिफरेंट वेज इन विच वी कैन वर्क, डिफरेंट प्रॉब्लम्स जहां पर हम एनएलपी हेल्थ मॉडलिंग कर सकते हैं। सो बिफोर वी गो इन टू वन, एक मैंने बोला कि आप सबके साथ एक मैं डेमो लेने वाली हूँ, उसके पहले सेकेंड स्टोरी जो मुझे आपको बताना था। ओके, एंड यू कैन गूगल दिस पीपल, इनका स्टोरी आप गूगल भी कर सकते हैं अगर आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो। सो देर वॉज दिस पर्सन, ये उसका नाम था जॉय डिस्पेंजा। ओके, एंड ये जो जॉय डिस्पेंजा था ना, ही वॉज इन सम एथलेटिक्स, और वो एथलेटिक्स में उसको कुछ ऐसा स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो गया कि उसका पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया। एंड डॉक्टर्स ने बोला कि या तो तुझे ये पैरालिसिस में रहना है, या तो हम एक दूसरा सर्जरी कर सकते हैं ट्राई, बट इन दैट सर्जरी इट इज पॉसिबल दैट यू विल हैव पेन ऑल योर लाइफ, आप अपनी पूरी जिंदगी पेन में रहेंगे, ऐसा पॉसिबल है वैसा। तो द चॉइस इज योर्स, हमने आपको दोनों चीज बता दी है कि भाई आप हमेशा ये पैरालिसिस में रहना चाहते हैं विच इज पेन फ्री, या तो दूसरा कि हम सर्जरी करते हैं, सक्सेस रेट इज वेरी लेस, बट हम सर्जरी का ट्राई कर सकते हैं, एंड सर्जरी का साइड इफेक्ट है कि आप हमेशा पेन में रहेंगे और वापस कभी स्पोर्ट्स ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, एथलेटिक्स वापस ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ही वॉज थिंकिंग कि क्या करना चाहिए, एंड फॉर अ पर्सन की जिसका करियर ही एथलेटिक्स है, और वैसे पर्सन को अगर कोई बोलता है तो इट इज क्वाइट थिंग ना कि एक साइड खाई है और एक साइड, कौन क्या बोलते थे फ्रेज, एक साइड खाई एक साइड कुआ, कहाँ चलू कहाँ गिरू वैसा। सो दोनों साइड बेसिकली बोथ द चॉइसेस वेर लॉस ओनली फॉर दैट। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि दिस पर्सन अग्रीज कि ओके आई विल टेक द सर्जरी, मैं सर्जरी करवाऊंगा। एंड वो सर्जरी करवाने के टाइम ही टेल्स हिज बॉडी, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया ना कि हमारे बॉडी के अंदर एक इंटेलिजेंस है जो हमको हेल्दी रखता है, जो हमको जिंदा रखता है, जो हमारे सारे स्ट्रेस में हमको हेल्प करता है फाइट करने के लिए। सो ही टॉक्स टू हिज बॉडी एंड ही टॉक्स टू दिस इंटरनल इंटेलिजेंस, एंड ही टेल्स कि भाई देखो मुझे ये करना है, एंड मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। सो वो अपने बॉडी को पूरा प्लान बताता है, पूरे डिटेल में ऑर्डर देता है कि सर्जरी ऐसे होगा, उसके बाद आपको ये करना है, उसके बाद आपको पैर को हिलाना है, उसके बाद आपको भागना स्टार्ट करना है। सो ही गेव दिस एंटायर इंस्ट्रक्शंस, पूरे प्लानिंग के साथ उसने अपने बॉडी को इंस्ट्रक्शन दी। और दूसरी चीज, उसने कभी भी कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो पॉजिटिव पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए बट कभी भी नेगेटिव इनपुट नहीं दिया। एंड दिस पर्सन वेंट इनटू सर्जरी, एंड आई थिंक आफ्टर 9.5 weeks, यानी 2.5 महीने में ही रिकवर्ड। एंड 2.5 महीने में उसके बाद थोड़ी टाइम के बाद ही बिकेम एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो ये अगर आप डिस्पेंजा का भी सर्च करेंगे ना तो यू विल सी हिज स्टोरी ऑल्सो। एंड अगेन द सेम थिंग, पीपल आस्क्ड हिम हाउ यू डिड, देन ही सेड द सेम थिंग कि मैंने मेरे बॉडी के सेल्स को इंस्ट्रक्शंस दिए कि तुझे ऐसे करना है, तुझे ऐसे करना है, तुझे रिकवर करना है, तुझे स्ट्रेंथ वापस लाना है, तुझे स्टेमिना वापस लाना है, माइंड को बोला कॉन्फिडेंस लाना है। सो आई केप्ट ऑन टेलिंग ऑल द सेल्स। So basically, that was about the two stories that I wanted to share about healing. And इसके बाद लास्ट, यस जयश्री जी बोलिए ना। आपने बोला उन्होंने सारे जो थे पॉजिटिव इनपुट्स दिए है ना, तो वो यस, बहुत ही अच्छी बात है। पर मान लो कोई ऐसा है कि उसको वो चाह रहा है पर कहीं ना कहीं उसको वो अनवांटेड थॉट्स आके ट्रिगर करके जाते हैं, तो क्या करना चाहिए उससे बाहर निकलने के लिए? तो बेसिकली हम ही चूज करते हैं कि हमको कौन से पर्सन को कितना इम्पोर्टेंस देना है। वी ओनली चूज दैट। यानी सपोज अगर मैं बोलूं कि मेरी सास मुझे नेगेटिव बार बार बोलती है, तो मैंने मेरे बॉडी का रिमोट कंट्रोल मेरी सास के हाथ में दे दिया है, तो मैं वो पर्सन को इंचार्ज बना रही हूँ मुझे इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो जब मैं किसी को इंचार्ज बनाती हूँ तो मैं उससे वो कंट्रोल वापस भी ले सकती हूँ ना खुद का। सेम, तो बेसिकली आपके ऊपर है आपको। एंड समटाइम्स क्या होता है ना कि लोगों को ये प्रॉब्लम्स में बेनिफिट दिखता है। लाइक लेट मी गिव एन एग्जांपल, एक मेरे पास एक फादर थे,
बहुत सालों से मेरे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आते थे। एंड प्लस होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो हमारे हिस्ट्री टेकिंग एक तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो फादर अपनी तो बात करते हैं, उसकी बीवी बच्चों सब पूरे बिजनेस सबकी बात करते हैं। बिकॉज कुछ बोलेंगे कि बढ़ गया प्रॉब्लम तो मैं पूछूंगी क्या स्ट्रेस है, तो ही विल टेल समथिंग वैसा। तो ही वुड ऑलवेज टेल कि भाई मेरा लड़का है, बट इतना उसको मेरी वाइफ ने उसको इतना पैम्पर करके रखा है कि इतना बड़ा हो गया है तो भी वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी ही नहीं है। तो एंड देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंस कि फिर सब बोलते हैं, या उसको उनको भी लगा कि अरे शादी हो जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा बच्चा, तो उसकी शादी करते हैं। अब फादर बोलते हैं अब मैं दो दो जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा हूँ। पहले सिर्फ मेरे लड़के को देख रहा था, अब उसकी बीवी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो गई है, क्योंकि मेरा लड़का तो पलंग से उठता ही नहीं है, कुछ काम करता ही नहीं है। पूरा दिन बोल बोल के थक जाता हो कि कुछ तो काम कर ले, कुछ तो काम कर ले। फिर सबने बोला कि अरे बच्चा आएगा तो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी लड़के में। बच्चा भी कर लिया तो भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नाउ दिस फादर इज कॉन्स्टेंटली नैगिंग बच्चे को कॉन्स्टेंटली, यानी इतने बड़े लड़के को इमेजिन करो। एक फादर रोज बोलता है कि तू थोड़ा तो काम कर ले, कुछ तो काम कर, दुकान पे आ, ये कर वो कर। ही इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग दिस सन एंड दिस पर्सन इज नॉट डूइंग। एक दिन अचानक ये उसके लड़के को स्लिप डिस्क हो जाती है। एंड वो स्लिप डिस्क में इतना सिवियर पेन उसको हो रहा है, यानी ऑलरेडी दो दो तीन तीन पेन किलर्स चालू है, बट फिर भी देर इज नो पेन रिलीफ। डॉक्टर ने बोला है कि उसको ट्रैक्शन दे के रखो, उसको हिलना भी नहीं है, वॉशरूम भी बेड में करना है। सो नाउ दिस, मैंने बोला ना होम्योपैथ है तो फैमिली डॉक्टर के जैसा होते हैं, तो ये फादर अगेन मेरे पास आते हैं अपनी दवाई लेने के लिए। एंड जस्ट बात हुई कि ही सेड कि आप इतना हीलिंग वगैरह करते हैं तो थोड़ा देखो ना मेरे बच्चे को आप क्या कर सकते हैं कि इतना सिवियर पेन में है कि वो हिल भी नहीं सकता है। मैं बोला ठीक है, आपके लड़के को बोलो कि मुझे कॉल करें। एंड देन हमने कुछ ट्राई भी किया, फिर भी पेन कुछ कम नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। एंड देन आई आस्क्ड हिम कि ये पेन से कोई फायदा है क्या, तो इज टेलिंग अरे कहाँ कुछ फायदा है, कि ऑलरेडी देर इज कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, सब बेड में करना पड़ता है। वाइफ भी पूरा टाइम मेरे पीछे अटक जाती है, घर के बाहर नहीं जा सकती है। शी हैज टू कॉन्स्टेंटली टेक केयर ऑफ मी। एंड देन आई केप्ट ऑन आस्किंग हिम कि क्या फायदा है, क्या फायदा है, कुछ तो है कि आप ये प्रॉब्लम को अभी भी क्यों पकड़ के रख रहे हो, इतना तीन तीन पेन किलर्स है। एंड देन वन डे आफ्टर लाइक 10-11 days ही कॉल्स इन, ही टेल्स मी कि इतने जब से ये मुझे 2-3 महीने से जब से पेन हुआ है ना, मेरे और मेरे पापा का झगड़ा एक भी बार नहीं हुआ है। वरना रोज मेरे पापा मुझे झगड़ा करेंगे, बोलेंगे तू कुछ काम कर ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले। बट मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मुझे काम नहीं करना है। अरे मैं तो राइटर हूँ, मुझे तो उसमें प्रोफेशन अपना बनाना है। बट मेरे पापा बोलते हैं, बट जब से ये हुआ है ना, मेरे पापा ने मुझे एक भी बार बोला नहीं है कि उठ के कुछ काम कर ले। तो यहाँ पर ये पर्सन को अपने प्रॉब्लम में बेनिफिट दिखा है। एंड द डे ही रियलाइजेस कि ये बेनिफिट उसको नहीं बेनिफिट दे रहा है, वो प्रॉब्लम को छोड़ देगा ना। सो आई होप जयश्री जी आपको आंसर मिला कि जब यस तक हमको यस हमारे प्रॉब्लम्स में कोई फायदा दिखता है ना, तब तक हम वो पकड़ के रखते हैं। मेनी टाइम्स आप देखेंगे कि कोई माँ है तो उसको कैंसर आ जाता है। एंड जैसे उसको कैंसर आता है पूरा फैमिली एकदम मिल जाता है। तो बेसिकली उसने वो क्रिएट किया है अपने लाइफ में बिकॉज शी वांट्स टू सी द फैमिली यूनाइटेड। या कभी कोई बाप आप देखेंगे कि, रिएक्शन सॉरी जैसे आप म्यूट कर देंगे। या सो बेसिकली हम काफी टाइम ये देखते हैं, तो दैट इज बेसिकली बिकॉज कि हम वो प्रॉब्लम्स के अंदर एक हमने फायदा ढूंढ लिया है, दैट इज वाई वी होल्ड ऑन। बट जिस दिन द डे यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि ये फायदा नहीं है, नुकसान है, आप ऑटोमेटिकली सारी चीजें यूज करेंगे टू हेल्प योर सेल्फ कम आउट ऑफ इट। फिर जब आप बोलेंगे ना एवरी लिटिल सेल इन माई बॉडी इज हेल्दी, तब वो सच्ची हेल्दी उसको फील करेगा। एवरी लिटिल बॉडी सेल इन माई बॉडी इज वेल, तो वो सच्ची वेल फील करेगा। वैसा है। सो आई आर यू ऑल ओके इतना सो फार कि ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया? ठीक है, बहुत ही अच्छा है। नाइस, ओके चलो। सो वील डू दिस स्मॉल एक्टिविटी। आई एम श्योर हम सबको कोई ना कोई हेल्थ इश्यू है। सो लेट्स थिंक अबाउट दिस हेल्थ इश्यू एंड स्टार्ट वर्किंग। एंड जैसे मैंने बोला कि आई अगर आप लोग सब कैमरा ऑन रखेंगे तो इट विल बी अ फीडबैक।
अदरवाइज मैं खाली सोनाली और जयश्री के साथ काम कर रही हूँ ऐसा मुझे लगेगा। सो बेसिकली हम एक हेल्थ इशू के ऊपर काम करने वाले हैं, एंड पिक अप अ हेल्थ इशू विच एवर यू फील कि ये हेल्थ का प्रॉब्लम मुझे है, कुछ भी है, पैर में दर्द है, सर में दर्द है, डायबिटीज है, जो भी है, विच एवर, आई एम श्योर एवरीबडी हैज एटलीस्ट वन हेल्थ इश्यू टू स्टार्ट विथ। हाँ, तो ओके, तो आप सब लोगों को है ना आंखें बंद करनी है, एंड जब भी मैं कोई इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि डू दिस, और अगर आपने कुछ उसके लिए किया, एनी एनी देखिए, एनी हेल्थ इशू विल डू, स्किन का हेल्थ इशू भी चलेगा, यस। एंड आप अगर सपोज आप मैं बोलूँ कि डू दिस, तो आप वो करेंगे, एंड देन यू नॉड, आई विल आस्क यू कि डिड यू डू दिस, कैन यू सी दिस, कैन यू, तो आपको नॉड करना है सो दैट आई नो कि आप वो देख रहे हैं, कर रहे हैं वैसा। ओके, सो सब, एंड मैं सिंपल रखूंगी लैंग्वेज, ज्यादा इंग्लिश में नहीं बोलूंगी, हिंदी इंग्लिश का मिक्स रखूंगी। आई वॉन्ट यू टू क्लोज योर आईज, आंखें बंद करना है। थैंक यू मृणाली। आंखें बंद करना है, एंड आंखें बंद करके आपको इमेजिन करना है कि आप एक व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े हैं। आर यू एबल टू इमेजिन दैट? व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े हैं, वेरी गुड, ऑलराइट, सो नॉडिंग इज इनफ। व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े, अब आपको इसके ऊपर मैं थोड़ी सी एक्टिविटी बोलूंगी, वो करना है। तो सबसे पहले एक बड़ा सा सर्कल ये व्हाइट बोर्ड पे आपको ड्रॉ करना है। उसके अंदर एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। इमेजिन ड्रॉइंग अ स्क्वायर। वो स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ट्रायंगल के अंदर एक क्रॉस ड्रॉ करना है, एक्स जैसा। अब ये क्रॉस को रब कर देना है, बट स्क्वायर को रब नहीं करना है। अब ये ट्रायंगल को संभाल के रब करना है। अब स्क्वायर को रब करना है, एंड अब ये सर्कल को रब करना है। एंड अब मैं आपके अनकॉन्शियस माइंड को बोलने वाली हूँ कि आपका माइंड का चार्ज ले। आस्क योर अनकॉन्शियस माइंड कि आज हम ये जो हेल्थ मॉडलिंग करने वाले हैं, उसके लिए वो तैयार है कि नहीं है। अगर वो तैयार है तो नॉड योर हेड। एंड एज योर सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड डिसाइड्स कि वो काम करने के लिए तैयार है, और एक बार नॉड करके कंफर्म करेंगे कि आपका अनकॉन्शियस माइंड रेडी है करने के लिए। ओके, ऑल राइट। आपका अनकॉन्शियस माइंड वैसी जगह है जहां पर आपने सब स्टोर किया है, प्रोग्राम किया है। जब आप सोते हैं तभी भी आपका हार्ट काम करता है, ब्रीदिंग चलती है, नर्वस सिस्टम चलती है, सर्कुलेशन चलता है, सब चीजें चलती है जब आप सोते हैं तभी भी। भले कॉन्शियस माइंड सो जाता है, बट अनकॉन्शियस माइंड ये सारी चीजों का ध्यान रखता है। एंड ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, ये जो सारी चीजों का ध्यान रखता है, उसके पास आपके जो जेनेटिक सिस्टम है, उसके पास दो प्रिंट है। एक ओरिजिनल प्रिंट, ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है, एक है उसके पास, और दूसरी एक प्रिंट है जो आपने आज बना ली है। एक ओरिजिनल प्रिंट
जो भी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स आपके फोन में आते हैं, मोबाइल में आते हैं, वैसे एक ओरिजिनल प्रिंट है। और दूसरी प्रिंट है जो शायद एनवायरनमेंट के वजह से, स्ट्रेस के वजह से, खाने पीने सोने के इनडिसिप्लिन के वजह से, अलग अलग फैक्टर्स के वजह से जिसके अंदर थोड़ा सा कंटैमिनेशन हो गया है, वैसी भी एक ब्लूप्रिंट है आपकी जीन्स की। सो अभी मैं आपके हेड, आपके जो बॉडी का जो हेड इलेक्ट्रिशियन है, बॉडी का जो हेड केमिस्ट है, बॉडी का जो हेड वॉचमैन है, बॉडी का जो हेड क्लीनर है, वो सबके साथ मैं बात करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू आस्क जो हेड इलेक्ट्रिशियन है उसको मैं ये ब्लूप्रिंट देने वाली हूँ, दी ओरिजिनल ब्लूप्रिंट। एंड उसको मैं बोलने वाली हूँ कि इसको कंपेयर करो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट के साथ। यानी एक जो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट जो आपके बॉडी को एकदम हेल्दी और एकदम नॉर्मल रखता है, एंड दूसरा जो प्रिंट उसका अभी हो गया है। और ये सारे जो चीफ आए हैं ना, सब हेड इलेक्ट्रिशियन, हेड केमिस्ट, ऐसे ये सारे जो हेड हेड का जो टीम है ना, वो टीम अभी ये ब्लूप्रिंट्स को कंपेयर कर रही है। एंड एज इट इज कंपेयरिंग दिस ब्लूप्रिंट, वो ये दोनों ब्लूप्रिंट के बीच के छोटे छोटे डिफरेंस ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके ऊपर एक मार्क डाल रहा है। जैसे हम स्टिकी नोट्स लगाते हैं ना, वैसे स्टिकी नोट्स डालता है कि यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर ब्लॉक है। द टीम इज कॉन्स्टेंटली डूइंग दैट वर्क। ये जो टीम वो काम कर रही है। एंड जब ये काम कर रही है, आपके अनकॉन्शियस माइंड के पास अब पूरी रिपोर्ट आ गई है। आपका कॉन्शियस माइंड इसको, इसके अंदर कुछ नहीं करेगा, इट विल जस्ट रिमेन अ ऑब्जर्वर। अगर आप कोई मेडिकल फील्ड से है, आप थोड़ा नॉलेज रखते हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड कभी कभी इंटरफियर कर सकता है इसके अंदर। तो सिंपल आप अपने कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा काम दे दो, उसको बोलो 100 से उल्टी गिनती करे, एंड आपका अनकॉन्शियस माइंड अपना काम करने दे। सो जैसे ये चीफ टीम जो है, जो आ गई है रेडी होकर, उनके पास रिपोर्ट आ गई है, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी है अनकॉन्शियस माइंड के आगे कि भाई दीज आर दी डिफरेंसेस, दीज आर द ब्लॉक्स जो हमने आपके करंट जेनेटिक ब्लूप्रिंट में आइडेंटिफाई किए हैं। नाउ अभी अनकॉन्शियस माइंड एक एक जन को इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट करता है। सबसे पहला इलेक्ट्रिशियन यानी कि आपके नर्वस सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देता है टू डू व्हाट, टू रिकनेक्ट, टू रिकंस्ट्रक्ट and clear all the cell connections that may have been pulled apart or disconnected। जो भी वायर टूट गए हैं उसको जोड़ दो, जो भी कनेक्शंस लूज हो गए हैं उसको टाइट करो, जो भी कनेक्शंस प्रॉब्लमैटिक हो गए हैं, मिसमैच हो गए हैं, कहीं के कहीं वायर जो जुड़ गए हैं नर्वस सिस्टम में, उसको बराबर करो। कोई वायर अगर पुराने हो गए हैं तो उसको रिपेयर रिप्लेस करो। आपका नर्वस सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रिशियंस ये सारे इलेक्ट्रिक के छोटे 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 काम देख रहा है। अगर कुछ नए कनेक्शंस बनाने हैं तो वो बना दो। इफ देर आर सम न्यू कनेक्शंस जो आपको फिटिंग करने हैं तो वो कर दो। ये काम चल रहा है। साथ साथ में हम आपके जो वॉचमैन है उसको बोलते हैं कि चलो, या जो सफाई का पर्सन है, क्लीनर है, उसको बोलते हैं सारे डेड सेल्स को हटाओ, सारे जो भी ओल्ड ब्लड है, जो भी कचरा है, वो सब चीज की सफाई करो। सारे बॉडी के सेल्स को सैनिटाइज कर दो।
कचरा सब साफ कर दो। अब नेक्स्ट आपका जो डिफेंस का चीफ है, हेड है, इम्यून सिस्टम, उसको लाते हैं। उसको बोलते हैं कि पूरे एरिया, जो भी न्यूरोलॉजिकल पाथवेज, जो भी प्रोग्राम ऐसे हुए हैं जिसको रिपेयर करने की जरूरत है, वो करना चालू करो। अब साथ साथ में जो भी हेड केमिस्ट है, जो सारे केमिकल्स को चेक करता है, वो आ रहा है आगे। वो सारे ब्लड में, ऑर्गन्स में केमिकल्स को चेक कर रहा है। अरे इसमें तो शुगर कम है, इसमें शुगर डालो। अरे इसमें तो शुगर ज्यादा है, इसको कम करो। यहाँ पर सॉल्ट कम है, उसको ज्यादा करो। यहाँ पर ये हार्मोन कम बना है, ये हार्मोन बनाओ। वहां पर जो एंजाइम कम है, वो एंजाइम बनाओ। तो सारा ये जो हेड केमिस्ट है, वो पूरे बॉडी के सेल्स को एग्जामिन कर रहा है, चेक कर रहा है, लैब में एनालिसिस कर रहा है, और उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एंड एक्चुअली हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो हमारे टाइम को नहीं समझता है। इट डज नॉट अंडरस्टैंड टाइम इन फॉर्म ऑफ आवर्स एंड मिनट्स। तो कभी कभी ये करने के लिए 24 घंटे भी लग सकते हैं, एंड कभी कभी ये करने के लिए 1 सेकंड भी लग सकता है। वो बॉडी, दिस अनकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड, घड़ी को, समय को समझता नहीं है। बट यू कैन ट्रस्ट योर अनकॉन्शियस माइंड, क्योंकि जब आप टूट रहे होते हैं वो आपको बचाता है, जब आप सो रहे होते हैं वो जागता है, जब आप स्ट्रेस में है वो फाइट करता है। तो ये अनकॉन्शियस माइंड को आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं दैट इट विल डू दिस वर्क। ये जो पूरी टीम उसने चुनी है, वो टीम अपना काम बराबर कर रहा है, ये आपका अनकॉन्शियस माइंड उसको चेक करके बता रहा है। एंड नाउ जस्ट ट्रस्ट योर बॉडी, योर माइंड। एज आई काउंट फ्रॉम 5 to 1, let it do all the process. At 5, you are at a very deeper level and you are feeling very lighter about yourself. At 4, you are floating and feeling more and more peaceful. You see your body working, things are working. At 3, you are changing. You feel it from your head to toe. एक झंझनाहट सी महसूस हो रही है। मैट्रिक्स में जैसे इमेजिन करते हैं, वैसे आपके सारे बॉडी के सेल्स ठक 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 चेंज होते जा रहे हैं। एट 2, नए सेल्स जन्म ले रहे हैं, ओरिजिनल परफेक्ट ब्लूप्रिंट के साथ। एंड आप उसको गोल्डन लाइट में, हीलिंग लाइट में आप उसको नहला रहे हैं। एंड आप ऐसे नहला रहे हैं जैसे आपने उसको हजारों बार पहले नहलाया हो, as if you've done this many many times before. At 1, feeling full of light, just being you, getting all the insights, जो भी learnings, wisdom,
at 0. Check your body's breathing. Breathe in कर रहे हो and breathe out कर रहे हो. एंड ये करते करते हम पूरी हेड टीम है उसको परमिशन दे रहे हैं कि ये प्रोसेस चालू रखे. जब आप आज रात सोएंगे, जब आप कल सुबह जागेंगे, जब आप अपने रूटीन में जाएंगे, तो ये प्रोसेस एकदम सॉलिडिफाइड परफेक्ट हो जाएगा. आपके ये जो नए पाथवेज है, परफेक्ट प्रिपेयर्ड रिकंस्ट्रक्टेड करेक्टेड पाथवेज जो है, वो एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे. उसको ये परमिशन दे दो टू वर्क इवन व्हेन यू कम बैक टू द रूम. Slowly and steadily, whenever you are ready, you can come back and open your eyes. Check your breathing. आपका पोस्चर कैसा है, हाथ कहाँ पर है, पैर कहाँ पर है, बेड पे बैठे हैं तो बेड फील हो रहा है कि नहीं, चेयर पे बैठे हैं तो चेयर फील हो रहा है कि नहीं. Slowly and steadily, whenever you feel comfortable, you can open your eyes. 1, 2, 3, open. So that's it. किसी को कुछ भी डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बोल सकते हैं. सो आई थिंक थैंक यू सो मच. अमेजिंग फीलिंग आया मुझे. थैंक यू. सो यहाँ पर हमने एक टेक्निक यूज किया हेल्थ मॉडलिंग का. ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है जो यूज कर सकते हैं. एंड आई हैव ऑल्सो यानी नॉर्मली तो यूज किया ही है हेल्थ के टेक्निक्स. बट एक बहुत अच्छा केस जो हुआ वो था कि किसी लेडी को लिवर का ट्रांसप्लांट हुआ था. एंड बिकॉज ऑफ ट्रांसप्लांट हर महीने उसको लिवर के टेस्ट करने पड़ते थे. एंजाइम्स लेवल भी काफी, जो रिपोर्ट आते हैं ना, एसजीपीटी, एसजीओटी, बिलीरुबिन, वो सब डिस्टर्ब्ड आता था. सो उसके साथ हमने ये हेल्थ मॉडलिंग किया था. एंड शी ब्यूटिफुली रिकवर्ड. शी सेड मुझे लग ही नहीं रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया है मैंने. एंड शी इज लाइक ऑलमोस्ट मैं अभी नॉर्मल जिंदगी जी रही हूँ. जो मुझे लगता था कि मैं कभी नॉर्मल जिंदगी जी ही नहीं पाऊंगी, ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी, घूम नहीं पाऊंगी. एंड शी गेव अ फीडबैक कि आई एम ऑलमोस्ट लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ टुडे. मैं सब वो चीज, मुझे वैष्णो देवी जाना था, मैं वहां जाके आई. अदरवाइज मेरे ट्रांसप्लांट के साथ इतना जल्दी हम कभी कर नहीं सकते थे. बट उसने ऐसी मानता रखी थी कि शी विल गो. बट बिकॉज ऑफ हर हेल्थ ओनली उसको लग रहा था कि वो नहीं जा पाएंगे. बट शी सेड कि नहीं, मैं अच्छे से जा पाई. मुझे लग ही नहीं रहा है कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है. सो ब्यूटिफुली दिस थिंग्स कैन हेल्प. सिर्फ आपको एक उसके लिए एक नजरिया रखना है, बिलीफ रखनी है. थैंक यू. बहुत ही अच्छा था. Thank Yeah. you, ma'am. It was amazing. मस्त एकदम. अभी थैंक यू. मैं थैंक उसे यू. बहुत ही अलग अलग तरीके से प्ले करूंगी. आई एम टेलिंग यू, इट इज इन योर हैंड. इसको साथ आपको कैसे खेलना है. एनएलपी बोलते हैं ना, टूल्स है. इन एक्सेस बाज में भी बोलते हैं ना, टूल्स है. इससे कैसे खेलना है, खेलो जैसे खेलना है. एंड डू शेयर फीडबैक्स अगर कहीं पर आप अपने लिए यूज करते हैं. आई सी फ्यू डॉक्टर्स ओवर हियर ऑल्सो. अगर आप अपने पेशेंट्स के साथ भी यूज करते हैं, तो आई वुड रियली लाइक इफ यू वुड गिव मी अ फीडबैक कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी अच्छा बुरा जो भी है. नहीं भी हेल्प हुआ तो भी उसका फीडबैक आई वुड लव. एंड कुछ हेल्प हुआ है तो भी उसका फीडबैक. इसके ऊपर कोई मेरा पेटेंसी राइट नहीं है. आप ये यूज कर सकते हैं जिसके साथ जहां पर भी जैसे भी यूज करना है. बट एक फीडबैक देंगे तो इट वुड बी अ ग्रेट बूस्ट टू मी वैसा. आपका Sure, सॉन्ग we'll रिपीट tell करिए ना you. प्लीज.
I'll repeat the song and I'll also ask Meghavi to share in the chat. आप लोग का Yeah. जो ग्रुप है उसमें चैट में डाल देंगे. So the Okay. song is every little cell in my body is happy. Every little cell in my body is well. Oh, I can tell. Every little cell in my body is happy and healthy and well. Okay. Thank you so much. I'll type and I will send it to Meghavi and she'll send in the group. Yes, yes. All Sure, right. Dr. Thank Kalpa, definitely. It's amazing song. Yeah. Ma'am, you have a beautiful smile. Yes. How does it get better than this? Thank you. Thank Thank you you. so much, Dr. Kalpa, with this wonderful experience, song and examples. और इतना कुछ हिंदी डॉक्टर कल्पा बहुत मजा आया. So yeah, क्योंकि पहली बार आपका एकदम से प्योरली हिंदी में सुना ऐसा लग रहा है विद द वंडरफुल एग्जांपल्स. सो या हाँ. आई होप ये जो भी आपने एग्जांपल्स दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मृणालिनी, श्वेताबा, जयश्री, हीना, तो इन सभी को ये बहुत सारी इवन तो काफी एग्जांपल्स भी ऐसे हैं जो उन लोगों को अपनी डे टू डे लाइफ क्लिनिक प्रैक्टिस में भी कंट्रीब्यूट करेंगे. तो Correct. Correct. yeah, we can use these examples, this technique, and see the magic. How can they be for their client and patients? Yeah, what else is possible? So thank you so much. Yes. मैं अपने ग्रुप में डॉक्टर कल्पा है ही, फिर भी मैं नंबर शेयर कर दूंगी. वो एक अभी 21 डेज का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें ये कुछ थेरापीज है, एनएलपी की टेक्निक्स है, जो वो बॉटलिंग बोल रहे थे. वो अपने को 99 रुपीज में वो एक एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, और उनके बेनिफिट भी हमें मिलते हैं विद द 1 और 2 थेरापीज. तो थोड़ा बहुत बताओगे क्या कल्पा इसके बारे में आप? So basically है ना, I am offering therapy. So दो वजह है. एक है ना, I am going for a master course in counseling. तो वहां पर मुझे थीसिस में सबमिट करने हैं थोड़े केसेस. तो मुझे लगा कि द बेस्ट इज कि मैं लोगों को बोलूं कि थेरेपीज करूं और मैं केसेस सबमिट करूं. तो वो बेस्ट हो जाएगा कि आई विल बी एबल टू से कि भाई ये केस था, मैंने ये थेरेपी इस्तेमाल की और ये रिजल्ट आया. सो बिकॉज ऑफ दैट मेरा एक इंटेंशन था, उसके वजह से मैंने ऑफर किया है कि आई विल ऑफर थेरेपी एट 99 ओनली. एंड बेसिकली फॉर 21 डेज आई विल ब्रिंग अवेयरनेस. कभी कभी लोगों को पता ही नहीं होता है कि थेरेपी से, काउंसलिंग से उसको क्या चीज में फर्क पड़ सकता है. सो जैसे कि भाई कोई पास्ट इवेंट है कुछ, लाइक फॉर एग्जांपल मेरी खुद की बात करती हूँ कि कभी भी मुझे किसी ने स्कूल का पूछा ना, तो मेरा स्कूल का मेमोरी सिर्फ वो 4th स्टैंडर्ड में मेरे साथ एक बहुत डिफिकल्ट टीचर थी, एक बहुत ही बच्ची गर्ल थी जिसने मुझे बहुत परेशान किया. एंड इतना सो मच कि 4th स्टैंडर्ड में मुझे जॉन्डिस भी हो गया. एंड वो जॉन्डिस के बाद से मुझे सोरियासिस लास्ट 25 साल से, तब मैं शायद 9 साल की थी. एंड टुडे फॉर सो मेनी इयर्स, यानी वो इवेंट ने इतना इम्पैक्ट कर दिया मेरे ब्रेन के ऊपर कि पहले काफी टाइम तक अगर किसी ने मुझे स्कूल का नाम ही बोला ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ वो ही याद आता था. एंड दैट्स हाउ आई यूज थेरेपी टू रिमूव द इम्पैक्ट. नाउ आई कैन सी स्कूल बिगर देन, खाली 4th स्टैंडर्ड स्कूल नहीं था ना, नर्सरी भी स्कूल थी, 10th स्टैंडर्ड भी स्कूल था. बट वो इवेंट को मैंने इतना इम्पैक्ट कर दिया था कि उसका पूरा इम्पैक्ट आज तक मेरे लाइफ पे हो रहा था. तो जैसे हमारे पास में ये अनएड्रेस्ड चीजें रहती है. जैसे रिसेंटली हमारे पास एक क्लाइंट थे कि उनको मदर का लॉस हुआ कोविड टाइम्स में. एंड ऐसा डिफिकल्ट टाइम पे लॉस हुआ कि शी कुड नॉट एक्सप्रेस. कोविड में आप जानते थे कि डेड बॉडी भी नहीं देते थे. तो वो सब, तो वो उसके लिए एक अनफिनिश्ड बिजनेस जैसा हो गया. तो उसके ऊपर थेरेपी दे सकते हैं. फिर अगर किसी को कुछ फियर है, किसी को कुछ फोबिया है, तो उसके ऊपर थेरेपी से काम कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि मेरे पास गोल है, मुझे मालूम है मुझे करना है, फिर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं कोई ना कोई वजह से मैं नहीं कर रही हूँ, तो उसके लिए थेरेपी कर सकते हैं. हेल्थ के लिए थेरेपी कर सकते हैं. सो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट, या सपोज कोई रिलेशनशिप इश्यू है, तो उसके लिए भी बहुत ब्यूटीफुल थेरेपी कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैड एक वेरी अनयूजुअल थिंग कि एक लड़की मेरे पास आई थी परफॉर्मेंस को लेकर कि मेरा परफॉर्मेंस नहीं अच्छा हो रहा है, मैं काफी कर सकती हूँ. एंड पता चला कि हमने स्टार्ट परफॉर्मेंस से किया एंड रिलेशनशिप फादर के साथ का आ गया वो वर्क में. एंड शी सेड आई नेवर थॉट आई विल एवर बी एबल टू डिस्कस मेरा और मेरे फादर का रिलेशनशिप.
वैसा। या फिर कभी कोई कपल्स आते हैं, कल एक ही पार्टनर आता है, दोनों आते हैं तो शायद समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ही पर्सन आता है कि हमको इश्यू है, तो ये ब्यूटीफुल जो थेरेपीज रहते हैं दैट हेल्प देम, पार्टनर का जो रिलेशनशिप है या मदर चाइल्ड का रिलेशनशिप है, या मेनी टाइम्स हम हमारे पेरेंट्स के साथ का रिलेशन हमारे बच्चों के साथ के रिलेशन में अफेक्ट करता है। लाइक इफ योर पेरेंट्स वे स्ट्रिक्ट, तो कभी आप अपने बच्चे के साथ अननेसेसरीली एंग्री, गुस्से वाले हो जाते हैं, बल्कि आप जब नहीं करना चाहते, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है। तो हर रोज तो इतना रेगुलरली नहीं, बट आई ट्राई एंड आई पोस्ट। तो डॉक्टर कल्पा शाह करके इंस्टाग्राम पे यू कैन चेक, और ऑन फेसबुक ऑल्सो यू कैन चेक डॉक्टर कल्पा शाह के ऊपर। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि आई विल पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जिसके ऊपर थेरेपीज कैन बी डन। एंड देन अगर आपको किसी को इसमें कुछ स्ट्राइक होता है, तो यू कैन गेट बैक टू मी विद अ कमेंट राइटिंग थेरेपी, एंड आई विल शेड्यूल अपॉइंटमेंट एंड डू अ थेरेपी विथ यू। I will record the therapy. I will use the therapy for my thesis, but without your name. आपका फोटो वीडियो ऐसा कुछ नहीं यूज करूंगी, बट आपका केस यूज करूंगी फॉर माय थेरेपी, फॉर माय केस। तो ये है। I wanted to ask you, have you just हाँ informed me about psoriasis wala scene na? So it is हाँ, cured now or what? it is much better now. Okay, बट so I उसमें want भी to लाइक work आई on सेड ना that. कि मेरा, अपार्ट फ्रॉम बीइंग NLP प्रैक्टिशनर, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग ना। तो जैसे आपको मैं बोलती हूँ, मेरी खुद की भी बहुत सारी बिलीव्स रहती है। So I'm also on this journey of discovery. Let's see. Okay. Yep. Thank ये you. थेरेपी ऑनलाइन कर सकते हैं? ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। बोरिवली में मेरा क्लिनिक है, एंड आई एम ऑफरिंग ऑफलाइन सेशंस आल्सो। पर मैं अहमदाबाद हूँ। हाँ हाँ, आई एम जस्ट टेलिंग इट फॉर, ओके ओके। हाँ, किसी को अगर फिजिकली आके भी, सपोज कभी कभी लगता है कि वो 1 घंटा शांति से घर में नहीं मिल सकता है, देर आर सम थिंग्स विच यू थिंक मैं घर में नहीं बोल पाऊंगी, तो वो सब चीज के लिए भी यू कैन कम एंड यू कैन कंसल्ट। ओके, थैंक यू मेघावी। Yeah, thank you so much, Dr. Kalpa. So online and offline दोनों हिसाब से है, तो प्लीज जिनको कुछ ऐसा है जिससे डॉक्टर कल्पा से कनेक्ट करना है, प्लीज कनेक्ट एंड जस्ट रिसीव द सेशन एंड जस्ट गिव द फीडबैक। इसमें वो जो भी आपसे थेरापी होगी, डोंट वरी, वो आपके नेम के साथ शेयर नहीं होगा। सो वो जस्ट go for the therapy because it is not the amount, it is amount of the only the booking 99 rupees only for that कि confirmation है आपका, और वो आपके लिए जो टाइम स्लॉट है वो आप उनका वैल्यू कर रहे हो। सो इट इज नॉट अबाउट लाइक ये थेरापीज जो आप देखते हो उसके चार्जेस बहुत ही बियॉन्ड है, और रिजल्ट उससे भी बियॉन्ड है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर कल्पा for this lovely session. And yeah, how does it get better than this for everyone? Just connect to Dr. Kalpa. मैं नंबर अभी शेयर कर लूंगी थोड़ी देर के बाद। So thank you so much, Dr. Kalpa. थैंक Thank यू, you, थैंक यू everyone. एवरीबॉडी। Thank you. Bye bye. Bye. Thank you. Bye. बाय।